Hello friends, welcome to Art with Aruna and today we are going to solve NCERT class 6 exercise 10.3. Let's start. Question number 1 is find the areas of the rectangles whose sides are. तो यहाँ पे हमें 4 different rectangles के लेंथ और ब्रेथ दिए हुए हैं और हमें उनका एरिया फाइंड आउट करना है. चलिए ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं. तो ए पार्ट क्या है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे जो भी नंबर बड़ा होगा उसे हम लेंथ ले लेंगे और जो नंबर छोटा होगा उसे हम ब्रेथ मान लेंगे. तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं लेंथ. तो लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर. देन ब्रेथ, तो ये ब्रेथ कितनी है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर. चलिए अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ये होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ. तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे. तो ये लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर. तो 4 क्रॉस 3 कितना आ जाएगा 12 और यूनिट क्या लिखेंगे हम स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इस स्क्वायर सेंटीमीटर की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे या आप स्क्वायर सेंटीमीटर लिखें या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, दोनों ही सेम है, दोनों सही है. चलिए अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं. यहाँ पे भी हम पहले लेंथ और ब्रेथ लिख लेंगे. तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी 12 और 21 में से 21 मीटर. तो ये हो गया लेंथ 21 मीटर. देन हम लिखेंगे ब्रेथ. तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 12 मीटर. फिर हम यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख लेंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ. तो यहाँ पे या तो आप पूरा इस तरीके से लेंथ क्रॉस ब्रेथ लिखें या अगर आप एल क्रॉस बी लिखते हैं तो भी चलेगा. तो एल कितना है 21 मीटर और ब्रेथ कितनी है 12 मीटर. तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए छोटा सा एक रफ वर्क कर लेते हैं. यहाँ पे 21 क्रॉस 12. तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, देन 1 क्रॉस 1 1, 1 क्रॉस 2 2, ऐड कर देते हैं 2 5 2. तो यहाँ पे 21 क्रॉस 12 कितना आ गया है 252 स्क्वायर मीटर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी. यहाँ पे एल कितना है 3 किलोमीटर, ब्रेथ कितना है 2 किलोमीटर. अगेन हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये क्या है एल क्रॉस बी. तो यहाँ पे देखिए दोनों की ही यूनिट सेम है. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 किलोमीटर. कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 2 6. किलोमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर किलोमीटर, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 6 किलोमीटर का स्क्वायर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर डी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों ही यूनिट एल और बी दोनों की ही यूनिट डिफरेंट है. यहाँ पे मीटर दिया है, यहाँ पे सेंटीमीटर है. तो मीटर सेंटीमीटर से बड़ा होता है. तो हम इसको क्या ले लेंगे 2 मीटर को हम लेंथ ले लेंगे एंड देन 70 सेंटीमीटर. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल क्रॉस बी. हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना होता है तो हम ये तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब हम नंबर्स की यूनिट सेम कर दें. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, या तो हम इस 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें या फिर इस सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर दें. तो चलिए अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं इसको तो हमारा आंसर काफ़ी बड़ा हो जाएगा. तो उससे बेटर है कि हम ये जो सेंटीमीटर है इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर दें. तो हमें सिंपली क्या करना होगा इस 70 को 100 से डिवाइड कर देंगे. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में. क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर. इसीलिए 70 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70/100 मीटर. चलिए अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं. एल कितना है 2 मीटर, बी कितना है 70/100 मीटर. चलिए इसको सॉल्व कर लें. तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया. यहाँ पे कितना आ गया, हम इसको और कट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये कितना हो जाएगा 14/10 मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर. तो यहाँ पे ये जो 14/10 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.4 मीटर स्क्वायर
या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.4 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स वो साइड्स आर ए 10 सेंटीमीटर। हमें पता है कि स्क्वायर्स जो होता है उसकी चारों साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे साइड कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड क्रॉस साइड। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइड क्रॉस साइड। तो यहाँ पे हमें साइड की वैल्यू पुट करनी है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 10 क्रॉस 10 कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पे साइड कितना दिया है हमें 14 सेंटीमीटर। अगेन हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। ध्यान रखिए हमें हर बार फॉर्मूला लिख के बताना है। साइड क्रॉस साइड कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर क्रॉस 14 सेंटीमीटर। 14 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर क्या मिल जाता है 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पे साइड कितना दिया है 5 मीटर। अगेन हम फॉर्मूला पुट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा साइड क्रॉस साइड। यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 मीटर क्रॉस 5 मीटर। 5 क्रॉस 5 कितना हो जाएगा 25 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 इज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें 3 रेक्टेंगल्स की लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है और हमें तीनों का एरिया फाइंड आउट करना है। और फिर हमें फाइंड आउट करना है विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया। तो इन तीनों रेक्टेंगल का एरिया निकालने के बाद हमें तीनों को कंपेयर करके बताना है कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका है और सबसे कम एरिया किस रेक्टेंगल का है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ही बार एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ। तो चलिए सबसे पहले ए का एरिया निकाल लेते हैं। तो ए के लिए एल कितना है 9 मीटर और बी कितना है 6 मीटर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये आ जाएगा 9 मीटर क्रॉस 6 मीटर। क्योंकि यहाँ पे हमने एक बार फॉर्मूला लिख लिया है तो सेम क्वेश्चन है, इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 9 क्रॉस 6 54 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट इज पार्ट बी। यहाँ पे लेंथ कितनी है 17 मीटर, ब्रेथ कितनी है 3 मीटर। अगेन हम यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 17 मीटर क्रॉस 3 मीटर। तो यहाँ पे 17 क्रॉस 3 कितना आ जाएगा 51 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट इज सी पार्ट। तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी 14 मीटर, क्योंकि जो भी ज़्यादा बड़ा नंबर होता है उसको हम लेंथ मान लेते हैं। देन ब्रेथ कितनी है 4 मीटर। अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये कितना आ जाएगा 14 मीटर क्रॉस 4 मीटर। तो 14 क्रॉस 4 कितना आ जाएगा 56 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल ए बी और सी तीनों के एरिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का एरिया कितना है 54, बी का 51, सी का 56। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लार्जेस्ट एरिया। लार्जेस्ट एरिया किसका है एरिया इज ऑफ रेक्टेंगल सी। एंड स्मॉलेस्ट एरिया किसका है स्मॉलेस्ट एरिया इज ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे बी का है। क्वेश्चन नंबर 4 इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। तो यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ दी है 50 मीटर, जिसका एरिया 300 स्क्वायर मीटर है, उसकी हमें विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है हम उसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट क्या चीज़ दी हुई है हमें एरिया ऑफ
रेक्टेंगुलर गार्डन, तो हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं रेक्टेंगुलर गार्डन। कितना है ये गार्डन? ये है 300 स्क्वायर मीटर। देन लेंथ कितनी दी है? लेंथ ऑफ गार्डन ये दिया है हमें 50 मीटर। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है? L क्रॉस बी। L क्रॉस बी बोले या L क्रॉस विड्थ बोले, दोनों सेम चीज़ें हैं, विड्थ और ब्रेड्थ सेम है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एरिया कितना दिया हुआ है हमें? 300 स्क्वायर मीटर। देन लेंथ कितनी है? 50 मीटर। विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम क्या करेंगे, ये जो 50 मीटर है इसको हम लेफ्ट साइड में नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 300 अपॉन 50, और यहाँ पे ये जो विड्थ है ये यहीं पे राइट हैंड साइड में रहेगा। तो यहाँ पे हम एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर लेते हैं पहले, फिर 5 1 5, 5 6 30। तो यहाँ पे हमारे पास विड्थ ऑफ गार्डन कितनी आ गई है? ये आ गई है 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 इज what is the cost of tiling a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide at the rate of ₹8 per 100 square meter। तो यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ कितनी है? 500 मीटर और विड्थ कितनी है? 200 मीटर। तो इसमें हमें टाइल्स लगानी है और हमें यहाँ पे रेट दिया हुआ है कि पर 100 मतलब 100 स्क्वायर मीटर में टाइल्स को लगाने की कॉस्ट कितनी है? ₹8। तो हमें इस पूरे लैंड पे टाइल्स लगाने की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं जो हमें दी हुई है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है हमें? लेंथ दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड और प्लॉट। तो ये क्या है? 500 मीटर। और क्या दिया है? विड्थ दी हुई है, यहाँ पे लिख लेंगे विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये कितना दिया है? 200 मीटर दिया है। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये क्या हो जाएगा? लेंथ क्रॉस विड्थ। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ कितनी है? 500 मीटर। देन विड्थ कितनी है? 200 मीटर। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 5 क्रॉस 2 10, और कितने ज़ीरो है? 1 2 3 4। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 ज़ीरोज़ लगा दिए। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया? 1 लाख स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे आगे देखिए हमें क्या बोला है कि पर 100 स्क्वायर मीटर। पर 100 स्क्वायर मीटर मतलब कि 100 स्क्वायर मीटर एरिया को टाइल्स लगाने की कॉस्ट कितनी है? ₹8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टाइलिंग। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 स्क्वायर मीटर। कितनी है ये? ₹8। लेकिन हमें कितने को लगाना है? 1 लाख स्क्वायर मीटर को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 लाख स्क्वायर मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? अब हमें क्या करना है? इस 1 लाख को इस 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे कितना आ जाएगा? 100। ये वाला 100। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 लाख स्क्वायर मीटर या कॉस्ट ऑफ टाइलिंग रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो ये क्या हो जाएगा? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8 मतलब ₹8000। Question number 6 is a table top measures 2 meter by 1 meter 50 centimeter. What is its area in square meters? तो यहाँ पे एक टेबल के ऊपरी हिस्से का मेजरमेंट दिया गया है जिसकी लेंथ है 2 मीटर और विड्थ है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हमें उस टेबल के ऊपरी हिस्से का एरिया फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, क्या क्या चीज़ें दी हुई है, हमें दिया है लेंथ दी है पहले, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ टेबल टॉप, कितनी है ये 2 मीटर। देन फिर क्या है, विड्थ दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विड्थ ऑफ टेबल टॉप, ये कितना है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए हमें दो डिफरेंट लेंथ और विड्थ दोनों दी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो टेबल टॉप है ये किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ टेबल टॉप, जो कि किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेंथ क्रॉस विड्थ। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करना है। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेंथ किस में दी है, मीटर्स में, लेकिन विड्थ जो दी है वो मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दी है। तो कभी भी जब भी हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो हमें सबसे पहले यूनिट सेम करनी होती है। यहाँ हमें क्वेश्चन में एरिया किस में पूछा गया है, स्क्वायर मीटर्स में, तो इसीलिए हमें यहाँ पे इस सेंटीमीटर पार्ट को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कितना आ जाएगा 1.50 मीटर्स। तो अब लेंथ और विड्थ दोनों ही सेम यूनिट में हो गई है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मीटर क्रॉस 1.50 मीटर। चलिए 2 को 1.50 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 क्रॉस 0 0, 2 क्रॉस 5 10, 1 पेंडिंग, 2 क्रॉस 1 2 प्लस 1 3। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो हम राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे और ये कितना आ जाएगा स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ टेबल टॉप कितना आ गया 3 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो यहाँ पे एक रूम है जिसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर और विड्थ कितनी है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इस रूम को कवर करने के लिए जो कारपेट हमें चाहिए वो कितने स्क्वायर मीटर्स का होगा, कितने स्क्वायर मीटर्स का होगा, मतलब सिंपली हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो कहीं पे भी अगर स्क्वायर मीटर्स पूछा जाता है तो बिना किसी डाउट के हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका एरिया। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। गिवन दैट, यहाँ पे लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ रूम ये है 4 मीटर। देन विड्थ कितनी दी है, विड्थ ऑफ रूम ये है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पे लेंथ और विड्थ दोनों चीज़ें दी गई है, इसका मतलब क्या है कि ये जो रूम है किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो यहाँ पे हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ कारपेट, ये क्या हो जाएगा लेंथ क्रॉस विड्थ। यहाँ पे देखिए हमें जो आंसर फाइंड आउट करना है वो किस में है, स्क्वायर मीटर्स में। तो यहाँ पे लेंथ तो मीटर्स में है लेकिन जो विड्थ है वो मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3.50 मीटर्स। तो अब दोनों ही मीटर्स में है तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेंथ कितनी है 4 मीटर, विड्थ कितनी है 3.50 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 क्रॉस 0 0, 4 क्रॉस 5 20, 2 पेंडिंग, 4 क्रॉस 3 12, 12 प्लस 2 14। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो हम राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड कारपेट है वो कितना है 14 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 इज अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। A square carpet of sides 3 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. तो यहाँ पे एक फ्लोर है जिसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर और विड्थ कितनी है 4 मीटर। तो यहाँ पे लेंथ और विड्थ दोनों दी है। इसका क्या मतलब है कि ये जो फ्लोर है वो किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है।
बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप बना देते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पे इस रेक्टेंगल शेप के फ्लोर पर एक स्क्वायर शेप का कारपेट बिछाया जाना है जिसकी साइड्स कितनी है, 3 मीटर है। मान लीजिए कि ये जो कारपेट स्क्वायर शेप का है ये कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर शेप का कारपेट है ये पूरे के पूरे फ्लोर को कवर नहीं कर सकता क्योंकि दोनों के ही शेप डिफरेंट है। फ्लोर जो है वो रेक्टेंगल शेप का है और कारपेट जो है वो स्क्वायर शेप का है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ पार्ट ऐसा होगा फ्लोर का जो उस कारपेट से कवर नहीं होगा। तो इसीलिए हमें आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो हमें उस एरिया को फाइंड आउट करना है जिस पर कारपेट बिछा हुआ नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो सब लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, लेंथ कितनी दी है हमें, लेंथ ऑफ फ्लोर ये दिया है 5 मीटर। देन विड्थ कितनी दी है, विड्थ ऑफ फ्लोर ये है 4 मीटर। तो अब हम एरिया निकालेंगे इसका। तो एरिया ऑफ फ्लोर, तो इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेंथ क्रॉस विड्थ। देन वैल्यूज पुट करेंगे। तो लेंथ कितनी है 5 मीटर, विड्थ कितनी है 4 मीटर। 5 क्रॉस 4 कितना आ गया 20 स्क्वायर मीटर। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर दिया एरिया ऑफ फ्लोर। अब नेक्स्ट हम किसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर कारपेट का। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं साइड ऑफ स्क्वायर कारपेट कितनी दी हुई है ये 3 मीटर। अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के कारपेट का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ कारपेट, ये क्या हो जाएगा साइड क्रॉस साइड। तो ये कितना आ जाएगा 3 मीटर क्रॉस 3 मीटर, यानी 3 क्रॉस 3 9 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे अब हमारे पास फ्लोर का भी एरिया है और हमारे पास कारपेट का भी एरिया आ गया है। तो यहाँ पे हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो वो हम कैसे निकालेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर में से एरिया ऑफ कारपेट को माइनस कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर, इसमें से हमें माइनस करना है एरिया ऑफ कारपेट। तो ये एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 20 स्क्वायर मीटर। देन एरिया ऑफ कारपेट कितना है 9 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे 20 माइनस 9 कितना आ जाएगा 11 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे 11 स्क्वायर मीटर वो एरिया है जिस पर कारपेट बिछा हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 इज 5 square flower beds each of sides 1 meter are dug on a piece of land 5 meter long and 4 meter wide. What is the area of the remaining part of the land? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। यहाँ इस क्वेश्चन में एक लैंड है जिसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर और विड्थ कितनी है 4 मीटर। तो यहाँ पे लेंथ और विड्थ दोनों दी है। इसका मतलब है कि ये जो लैंड है ये किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। और इस रेक्टेंगुलर शेप के लैंड पर 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स खोदे जा रहे हैं। तो यहाँ पे फ्लावर बेड मतलब फूलों का बिस्तर नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे उस ज़मीन की जहाँ पर फ्लावर्स उगाए जाते हैं। तो हमें फ्लावर्स उगाने के लिए, पौधे लगाने के लिए ज़मीन को खोदना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को इस डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे ये एक रेक्टेंगुलर लैंड है तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 5 मीटर, विड्थ कितनी है इसकी 4 मीटर, और यहाँ पर इसके अंदर ये छोटे छोटे 1 मीटर साइड वाले स्क्वायर शेप के फ्लावर बेड या गड्ढे खोदे जा रहे हैं जहाँ पर फूलों के पौधे उगाए जाने हैं। यहाँ पे देखिए 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स बनाने के बाद भी कुछ एरिया ऐसा है जो कि अभी भी खाली है।
इस एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उस एरिया को फाइंड आउट करना है जहाँ पर फ्लावर बेड नहीं बनाए गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लैंड का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। गिवन दैट, उसे हम लिख लेते हैं, क्या दिया है, लेंथ ऑफ लैंड कितनी है, ये 5 मीटर। देन विड्थ दी हुई है, विड्थ ऑफ लैंड ये कितना है, 4 मीटर। क्योंकि यहाँ पे लेंथ और विड्थ दोनों दी हुई है, तो हमें यहाँ पे एरिया किसका यूज़ करेंगे, हम रेक्टेंगल का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ लैंड, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लेंथ क्रॉस विड्थ। यहाँ पे लिख लेंगे 5 मीटर क्रॉस 4 मीटर, कितना आ जाएगा, 5 क्रॉस 4 20 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स। नेक्स्ट लिख लेते हैं साइड ऑफ फ्लावर बेड, ये कितनी दी है, 1 मीटर। देन अब हम यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड, ये क्या हो जाएगा, साइड क्रॉस साइड, यानी 1 मीटर क्रॉस 1 मीटर, यानी ये हो गया 1 स्क्वायर मीटर। तो ये एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड कितना आया, 1 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ, क्योंकि यहाँ पे कितने फ्लावर बेड बनाए गए हैं, 5, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड। तो ये क्या हो जाएगा, 5 क्रॉस 1 स्क्वायर मीटर, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर मीटर। तो 5 फ्लावर बेड्स का एरिया कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पे एरिया ऑफ लैंड में से हम 5 फ्लावर्स बेड का जो एरिया है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ लैंड माइनस एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड्स। तो ये कितना है, ये है 20 स्क्वायर मीटर। देन ये कितना आया है, 5 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे 20 माइनस 5 कितना आ गया, 15 स्क्वायर मीटर। मतलब जो रिमेनिंग एरिया है जहाँ पर फ्लावर बेड नहीं बनाए गए हैं उसका एरिया कितना है, 15 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 इज, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड देयर एरियाज, द मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे हमें 2 फिगर दिए हुए हैं जिन्हें हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है, और किस शेप में करना है, रेक्टेंगल्स में। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उनका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जैसे पहला फिगर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं और इस लाइन के साथ ज्वाइन कर दे तो हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। हम इसे नाम दे देते हैं ए। सेम ऐसे ही इस लाइन को अगर हम आगे की तरफ बढ़ा दें तो हमें यहाँ पे एक और रेक्टेंगल मिल जाता है, इसे हम नाम दे देते हैं बी। ऐसे ही इस लाइन को अगर हम आगे की तरफ बढ़ा दें तो यहाँ पे हमें 2 रेक्टेंगल मिल रहे हैं, इसे हम नाम दे देते हैं सी और डी। तो यहाँ पे अगर हम लेंथ और ब्रेथ की बात करें तो रेक्टेंगल ए जो है इसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो रेक्टेंगल बी है इसमें लेंथ तो क्लियर है कि ये 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये जो ब्रेथ है ये क्लियर नहीं है कि ये कितनी है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से ही हमने आगे लाइन बढ़ाई है, जबकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो लाइन है ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर। कैसे, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 3 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से ये जो लाइन हमने बढ़ाई है वो कितनी बढ़ाई है, 1 सेंटीमीटर की।
तो यहाँ पे ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी 4 + 1 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे विड्थ दी हुई है 2 सेंटीमीटर। देन यहाँ पे ये जो विड्थ है ये कितनी है 1 सेंटीमीटर है। और नेक्स्ट इस वाली लेंथ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है ये कितनी है 3 + 4 7। तो यहाँ पे ये टोटल लेंथ कितनी है 7। अब इस तरफ की भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से यहाँ तक की, तो ये कितनी आ रही है 2 + 3, 2 + 3 यानी 5 आ रही है। तो ये जो लेंथ है ये कितनी होगी 7 - 5 यानी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने जितने भी रेक्टेंगल्स थे सभी की लेंथ और विड्थ हमने फाइंड आउट कर ली है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल सबका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए। तो ए के लिए लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है रेक्टेंगल बी। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। तो यहाँ पे रेक्टेंगल बी में लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है इसकी 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी। तो यहाँ पे रेक्टेंगल सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो लेंथ है ये कितनी है 5 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा 5 × 2 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी। तो ये कितना है, लेंथ कितनी है इसकी 2 सेंटीमीटर एंड विड्थ कितनी है इसकी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना आ गया इसका एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम बात करें इस पूरे फिगर की, तो इसका एरिया कितना होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ गिवन फिगर। तो ये क्या होगा, हम क्या करेंगे इन सबको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए कितना है 12, देन एरिया ऑफ बी 4, एरिया ऑफ सी 10 एंड एरिया ऑफ डी 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब टोटल एरिया कितना आ गया 12 + 4 16, 16 + 10 26, 26 + 2 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेम फिगर ए की तरह अब हम फिगर बी को भी रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल मिलता है जिसे हम नाम दे देंगे ए। सेम वैसे ही इस लाइन को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो हमें यहाँ पे एक कंप्लीट रेक्टेंगल मिल जाएगा बी और ये एक सी। तो यहाँ पे अगर हम रेक्टेंगल ए की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है इसकी 1 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल बी की बात करें तो यहाँ पे लेंथ कितनी है इसकी 3 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ की अगर बात करें तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फिगर बी के लिए लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। फिगर सी की बात करें तो इसकी जो लेंथ है तो यहाँ पे देखिए इस तरफ ये जो लेंथ है सेम वही लेंथ यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ये कितना आ जाएगा L × B। L कितना है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आ गया इसका 3 × 1 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेम वैसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। तो यहाँ पे रेक्टेंगल बी का लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एरिया कितना आ गया 3 × 1
3 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन रेक्टेंगल सी की बात करें तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी। तो लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर एंड विड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा 3 क्रॉस 1 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम देखें तो यहाँ पे तीनों रेक्टेंगल्स सेम साइज़ के हैं। तो अब हम इस फिगर का टोटल एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा टोटल एरिया इजिकल्स टू, ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए, ये कितना है 3, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी ये भी 3 है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी ये भी 3 है, 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 + 3 6, 6 + 3 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 इज split the following shapes into rectangles and find their areas. The measures are given in centimeters. तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह हमें दिए गए फिगर्स को स्प्लिट करना है रेक्टेंगल्स में और फिर उसके बाद टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फिगर ए की अगर हम बात करें तो अगर हम इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं तो हमें एक रेक्टेंगल ये मिलता है, इसे हम नेम दे देते हैं ए, और दूसरा रेक्टेंगल हमें ये वाला मिला है, इसे हम नेम दे देते हैं बी। तो यहाँ पे अगर हम रेक्टेंगल ए की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर। सेम रेक्टेंगल बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्योंकि हमने ये तो लेंथ 10 सेंटीमीटर थी लेकिन हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया है तो यहाँ पे लेंथ कितनी आ जाएगी ये वाली। तो यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी थी यहाँ से यहाँ तक कि 10 और इतना पार्ट हमने हटा दिया है तो यहाँ कितनी हो जाएगी लेंथ 10 - 2 यानी 8 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। चलिए अब इस फिगर का हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए। तो ये कितना हो जाएगा लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो एरिया आ जाएगा 12 × 2 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी का हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेंथ कितनी है इसकी 8 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 8 × 2 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस फिगर के टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। यहाँ पे लिख लेते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। तो ये कितना आ जाएगा ये है 24 और ये कितना है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 24 + 16 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट इस फिगर बी। ये एक बहुत ही सिंपल फिगर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम इसको स्प्लिट करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए अगर यहाँ पे हम मैच कर देते हैं तो यहाँ पे हमें एक स्क्वायर मिल जाता है ए। सेम वैसे ही यहाँ पे इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए दूसरी लाइन से मिला रहे हैं तो यहाँ पे एक और स्क्वायर मिल रहा है, हम इसे नेम दे देते हैं बी। देन यहाँ पे इस लाइन को आगे बढ़ाकर मिला देते हैं तो यहाँ पे भी एक स्क्वायर मिल रहा है, इसे हम नेम दे देंगे सी। देन यहाँ पे इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक स्क्वायर मिल रहा है, इसको हम नेम दे देते हैं डी। और यहाँ पे सेंटर में हमें एक और स्क्वायर मिला है, इसे हम नेम दे देंगे ई। यहाँ पे बहुत क्लियर है कि यहाँ पे हमें रेक्टेंगल नहीं हमें स्क्वायर मिल रहे हैं और वो भी एक नहीं 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सीधे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ किसी एक का हम पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर ए। तो ये क्या होता है साइड क्रॉस साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना है एक साइड कितना है 7 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कैसे यहाँ पे देखिए ये जो लाइन बनाई तो ये नीचे की लेंथ कितनी है 7, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे ये जो सारी साइड्स हैं इसकी लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 × 7 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे
क्योंकि ये सारे के सारे जो पांचों स्क्वायर है सब सेम साइज़ के हैं और हमने यहाँ पे केवल एक स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट किया है। तो हम क्या करेंगे, पूरे का एरिया फाइंड आउट करने के लिए सिंपली इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 स्क्वायर्स हमें मिल रहे हैं सेम साइज़ के। यहाँ पे हम इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ए से, तो ये हो जाएगा 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। 5 क्रॉस 49 ये कितना हो जाएगा 245 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये जो शेप है इसका टोटल एरिया कितना आ गया 245 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट फिगर हम सी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी ये फिगर भी काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे हमें इसको स्प्लिट करने के लिए सिंपली इस लाइन को आगे बढ़ाकर यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फिगर सिंपली दो पार्ट्स में, दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो गया है। इसे हम नेम दे देते हैं ए और इसे बी। तो रेक्टेंगल ए की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ कितनी आ गई है 1 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल बी की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेक्टेंगल ए का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए। ये क्या हो जाएगा एल क्रॉस बी मतलब 5 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना आ गया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। तो ये कितना आ जाएगा, लेंथ कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है इसकी 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा 4 क्रॉस 1 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब टोटल एरिया की बात करें इस फिगर की तो ये कितना आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए दैट इज़ 5 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, ये कितना है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया कितना आ गया 4 + 5 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। Question number 12 is how many tiles whose length and breadth are 12 cm and 5 cm respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively। तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में दिया है। तो एग्जैक्टली ये दो रीजन की लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है। इन दोनों रीजन में हमें टाइल्स लगानी है और एक टाइल की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों रीजन में कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए ए को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, लिख लेते हैं पहले लेंथ ऑफ रीजन कितनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 और 144 में से 144 ज़्यादा है तो हम इसे लेंथ मान लेंगे। तो 144 सेंटीमीटर। देन ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ ऑफ रीजन ये है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रीजन एल क्रॉस बी। तो एल क्रॉस बी मतलब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे 144 सेंटीमीटर क्रॉस 100 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा ये 144 और कितने ज़ीरो लगा देंगे 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमने रीजन का एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक टाइल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं लेंथ ऑफ टाइल कितनी है 12 सेंटीमीटर। देन ब्रेथ ऑफ टाइल ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब फाइंड करेंगे एरिया। तो एरिया ऑफ टाइल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर। 12 क्रॉस 5 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास जो रीजन जिसमें हमें टाइल लगानी है उसका भी एरिया है और हमारे पास एक सिंगल टाइल का भी हमारे पास एरिया है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टाइल। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टाइल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रीजन, जहाँ पे भी हमें टाइल लगानी है इसको हम डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ 1 टाइल से। तो यहाँ पे
एरिया ऑफ रीजन कितना है 14400 और यहाँ पे एरिया ऑफ वन टाइल कितना आया है 60। तो यहाँ पे हम 10 से 10 कट कर देंगे। अब हम इस 6 से कट करते हैं, 6 1 ज़ा, यहाँ पे हो जाएगा 6 2 ज़ा, 2 and 4 24, तो ये हो जाएगा 4, ये यहाँ पे बचा 10, तो ये लग गया 0, तो यहाँ पे आ गया 240। तो अगर हम रीजन ए की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टाइल कितनी लगेगी 240। सेम इसी तरह हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रीजन ये कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। देन ब्रेथ ऑफ रीजन ये कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रीजन, ये हमें पता है क्या होता है L क्रॉस B। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे 70 सेंटीमीटर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पे 1 0 है तो पहले हम 1 0 लगा देते हैं। देन 7 क्रॉस 6 42, 2 हमने लिखा, 4 पेंडिंग, 7 क्रॉस 3 21, 21 प्लस 4 25, तो यहाँ पे आ गया 2520 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इस रीजन में भी हमें सेम साइज़ की टाइल लगानी है, तो हम सेम यही फॉर्मूला दोबारा पुट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ रीजन, इसको हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ वन टाइल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रीजन कितना है 2520। देन एरिया ऑफ वन टाइल कितना है, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था 60, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 से 10 को कट कर देते हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, देन 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड फॉर द सेकेंड रीजन इज 42. Thanks for watching friends. Don't forget to like, subscribe, share and comment on this video. Thank you.